हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लासेस में हमने कुछ बेसिक टर्म्स देखे थे प्रैक्टिकल से रिलेटेड। आज भी हमें उसे कंटिन्यू करना है, तो आज हमें इक्विवेलेंट वेट्स को कंटिन्यू करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट फॉर डेफिनेशन, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट? सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड बेस ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट इज इक्वल टू इट्स molecular weight divided by the number of H plus ion, OH minus ion or halogen and electron gained or lost as a represented in the balanced chemical reaction. Means किसी भी बैलेंस्ड रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में, चाहे वो एसिड हो, चाहे वो बेस हो, चाहे वो ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट हो, उनमें हमें क्या देखना होता है? अगर एसिड है तो नंबर ऑफ H प्लस आयन देखेंगे, अगर वो बेस है तो OH माइनस आयन, बट अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड हेलोजन ऑल्सो, हेलोजन भी देखते हैं Cl माइनस आयन। अगर वहाँ पे H प्लस नहीं है, OH माइनस नहीं है, तब हम हेलोजन को कंसिडर करते हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तब हम उसमें इलेक्ट्रॉन्स को प्रीफर करते हैं। सो ये बेसिकली होता है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स में। रिड्यूसिंग एजेंट्स में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस्ट। तो इसको किस तरीके से हम कंसिडर करते हैं? सबसे पहले हम इसे एक फॉर्मूले के रूप में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। So equivalent weight is equal to, जो भी हम जिसका भी हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना होता है, उसके मॉलिक्यूलर वेट को ऊपर रखते हैं, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ H प्लस OH माइनस आयन, हेलोजन एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये है एक बेसिक फॉर्मूला इक्विवेलेंट वेट निकालने का। अब हम पर्टिकुलरली एक एक करके डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एसिड का। कोई भी एसिड कंपाउंड है, उनका इक्विवेलेंट वेट हम किस तरीके से निकालते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंट वेट फॉर एसिड कंपाउंड्स। तो एसिड कौन कौन से ऐसे कंपाउंड जो H प्लस आयन रिलीज करते हैं, वो क्या होते हैं? एसिडिक कंपाउंड होते हैं। अब इसमें एग्जांपल हमें मालूम ही है कि मोस्ट एसिडिक कंपाउंड क्या होता है? H2SO4, HCl, HNO3, ये मोस्ट एसिडिक कंपाउंड्स हैं। देन CH3, COOH एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये सारे एसिडिक कंपाउंड हैं जो कि H प्लस आयन क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। तो इक्विवेलेंट, इनका जो फॉर्मूला होगा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिडिक कंपाउंड अपॉन रिप्लेसमेंट ऑफ H प्लस आयन। इस तरीके से तो सबसे पहले हम इसे आयनाइज करते हैं। मैंने H2SO4 लिया है सबसे पहले, इनका हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो H2SO4 तो यहाँ पे आयनाइज करेंगे तो 2H प्लस एंड SO4 2 माइनस। तो यहाँ पे देखिए कितने H प्लस आयन रिप्लेस हो रहे हैं? 2। सबसे पहले आपको इक्वेशन या आयनाइजेशन करना आना चाहिए, क्योंकि आफ्टर आयनाइजेशन ही हमें पता चलता है कि इसमें कितने H प्लस आयन है, या फिर OH आयन है, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो एसिड हम ले रहे हैं, इसलिए इसमें कितने OH, इसमें H प्लस कितने हैं? 2 हैं। तो यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट ऑफ H है वो कितने हैं? नंबर ऑफ 2। देन इसको एक और तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि रिप्लेसमेंट्स ऑफ एसिडिक कंपाउंड या फिर H प्लस फॉर acidic compound
acidic compound known as basicity। तो ये जो रिप्लेसमेंट ऑफ H प्लस आयन लिखा है उसे हम क्या कहते हैं, बेसिसिटी। तो एक और फॉर्मूला हम इसे बना सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी। ये है एसिडिक कंपाउंड के लिए। अब हम एग्जाम्पल्स लेते हैं और उनका हम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। हमें ये वाला जो फॉर्मूला है वो याद रखना है। सो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी, इस तरीके से। तो एग्जाम्पल लिया है मैंने H2SO4। तो इसका आयनाइजेशन करते हैं तो क्या होता है 2H प्लस। इसे हम 2 स्टेप में भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले जब इसका आयनाइजेशन होता है तो इस तरीके से होता है H प्लस एंड HSO4 माइनस। अब यहाँ पे चूंकि अनस्टेबल कंपाउंड है इसलिए ये फिर से आयनाइज होता है H प्लस एंड SO4 2 माइनस। तो टोटल यहाँ पे 2H प्लस आयन लिखते हैं और उसको हम एक ही 1 स्टेप में भी लिख सकते हैं। तो H2SO4 इज इक्वल टू 2H प्लस एंड SO4 2 माइनस। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू H2SO4। तो यहाँ पे कितने H हैं 2, और एक एटम्स की मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 1 × 2, प्लस सल्फर का होता है 32 एंड ऑक्सीजन का होता है 16 × 4, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट हैं इसलिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 32 प्लस 64 एंड ओवरऑल इसे आप काउंट करेंगे तो आएगा 96। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 96 एंड बेसिसिटी कितनी है 2। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा, एक मिनट, 98 आएगा, सॉरी 98 है यहाँ पे, और आप इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 49। तो इस तरीके से H2SO4 का जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो होता है 49। नेक्स्ट हम ले रहे हैं HCl। जो HCl होता है यहाँ पे देखिए H प्लस एंड Cl माइनस, आप Cl माइनस का भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, ये है सेकेंड। HCl का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 36.5। कैसे, H प्लस का होता है 1 एंड इसका होता है 35.5, सो ओवरऑल 36.5। अब इस फॉर्मूले में हम पुटअप कर लेते हैं, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू 36.5 अपॉन 1। सो ओवरऑल इक्विवेलेंट वेट है 36.5। नेक्स्ट है HNO3। HNO3 में भी यहाँ पे जो मोनोबेसिक एसिडिक होते हैं, मतलब उसमें केवल H प्लस, एक ही H प्लस आयन निकलता है, तो उसमें मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्वल होता है। आपने इस एग्जाम्पल से देखा होगा कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर वेट है वो भी 36.5 है और यहाँ पे जो इक्विवेलेंट वेट है वो भी 36.5 है। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलता है कि मोनो एसिडिक कंपाउंड हैव इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट। जहाँ पे भी अगर एक ही H प्लस आयन या OH माइनस आ रहा है तो वहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हम नेक्स्ट देख रहे थे नाइट्रिक एसिड। थर्ड वाला है नाइट्रिक एसिड HNO3। HNO3 के लिए भी यहाँ पे आ जाएगा
H प्लस आयन एंड NO3 माइनस, इस तरीके से। तो यहाँ पे इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 1 प्लस नाइट्रोजन का कितना होता है 14 प्लस 16 इंटू 3, सो 14 प्लस 48, 16 3 ज़ा 48 होता है। सो 8 4 12 एंड 5 6 62, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 62। एंड क्योंकि इसमें केवल एक ही H प्लस है इसलिए यहाँ पे जो इक्विवेलेंट वेट यहाँ पे लिख देते हैं, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू ऑल्सो 62। इस तरीके से अब आपका होमवर्क ये है कि आप एसिटिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट खुद से निकालेंगे। इसको सबसे पहले आयनाइज करेंगे, देन मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, देन आप इस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एसिडिक कंपाउंड बेसिक कंपाउंड के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंट वेट फॉर बेसिक कंपाउंड। तो आपको पता है कि बेसिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ OH माइनस आयन। ऐसे कंपाउंड जो OH माइनस आयन हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करते हैं वो बेसिक कंपाउंड होते हैं। एग्जाम्पल है NaOH, KOH, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड सो ऑन। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो आप सेम फॉर्मूला तो सेम होगा बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्या आएगा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन एंड देन दिस इज ऑल्सो नोन एज अ एसिडिटी, क्योंकि रिप्लेसमेंट ऑफ OH माइनस आयन को हम क्या कहते हैं, एसिडिटी। तो आप इस फॉर्मूले को आप रीअरेंज कर सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू आएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये दोनों जो हैं वो मोनो बेसिक कंपाउंड्स हैं और मोनो बेसिक कंपाउंड्स में क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर वेट एंड इक्विवेलेंट वेट दोनों ही सेम होता है। जैसे NaOH का हम लेते हैं NaOH का, तो यहाँ पे आएगा Na प्लस एंड OH माइनस आयन। तो Na का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 23 प्लस इसका होता है 16 प्लस 1, इस तरीके से। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 40 एंड इक्विवेलेंट वेट, आप इस इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं इसका, तो मॉलिक्यूलर वेट है 40 और कितने हाइड्रोक्सिल आयन निकल रहे हैं यहाँ पे 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 40। तो देख लीजिए मॉलिक्यूलर वेट एंड इक्विवेलेंट वेट दोनों ही क्या है 40 है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं KOH के लिए। नेक्स्ट हम ले रहे हैं KOH कंपाउंड का। तो KOH का आयनाइजेशन आप करते हैं तो आएगा K प्लस एंड OH माइनस आयन। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है पोटेशियम का होता है 39 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस 1। तो आप टोटल करेंगे तो इतना इसमें आएगा 10 प्लस 16 एंड 3 4 5 6, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो कि OH 1 है इसलिए इसका जो इक्विवेलेंट वेट भी क्या होगा 66 होगा। नेक्स्ट हम लेते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के लिए यहाँ पे आएगा Al3 प्लस एंड 3OH माइनस आयन। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो कैसा होगा 27 एल्यूमिनियम का प्लस ऑक्सीजन का है 3 प्लस 1 इंटू 3, 27 एंड 16 इंटू 3 48 प्लस 3 तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 78, बट इसमें कितने हाइड्रोक्सिल आयन है 3 हैं। अब इससे मैं रिप्लेस कर दे रही हूँ यहाँ पे। तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू 78 अपॉन 3। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा इसका जो मॉलिक्यूलर वेट इक्विवेलेंट वेट आता है 26।
इस तरीके से हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है। एग्जाम्पल जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है, आप इसका इक्विवेलेंट वेट खुद से निकालेंगे। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि उसमें थोड़ा हमें केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना होता है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रिप्लेस हो रहे हैं या कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, गेन करें या लॉस करें हैं, वो रिएक्शन पे डिपेंड करता है और उसके अकॉर्डिंग हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना होता है। तो सबसे पहले हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को देखना है, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसमें एग्जाम्पल ये है मैंने KMnO4। तो KMnO4 का जो केमिकल रिएक्शन है उस तरीके से है। यहाँ पे जैसे ही हम KMnO4 का इक्वेशन लेते हैं तो यहाँ पे K प्लस एंड MnO4 माइनस में ये ब्रेक हो जाते हैं और उसके बाद हम केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए MnO4 प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ पे Mn जो है वो 2+ में कन्वर्ट हो जाता है एंड 4H2O ये बाई प्रोडक्ट बनाता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट लिया है मैंने, उसका जो मैग्नीज में जो मतलब रिएक्टेंट में जो मैग्नीज है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो यहाँ पे इसको X मानते हैं एंड यहाँ पे 2 × 4 इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आएगा -1। तो x इज इक्वल टू, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा -8 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 प्लस 8, सो x इज इक्वल टू +7। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट वाले Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +7 एंड यहाँ पे जो प्रोडक्ट में जो मैग्नीज है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हुआ, या तो आप चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ MnO4। तो यहाँ पे Mn का है 7 और यहाँ पे 2 है, तो इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 5 इलेक्ट्रॉन, और 5 इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे गेन किए हैं। तो या तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे या आप डायरेक्ट लिख देंगे कि गेन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 5। तो सबसे पहले आपको यही आइडेंटिफाई करना होता है इस रिएक्शंस में, और ये मीडियम क्या है, एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम में KMnO4 का जो रिएक्शन होता है वो ये है, और सबसे पहले हमें इनका ऑक्सीडेशन स्टेट देखना होता है। अब हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो सबसे पहले यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। तो Mn का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 55 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 × 4 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आएगा 5। तो यहाँ पे जो भी इक्विवेलेंट वेट निकलेगा वो होगा MnO4 का। तो यहाँ पे इसको टोटल करते हैं 55 प्लस 64 अपॉन 5, तो यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 23.8। 5 2 10 एंड हाँ, इस तरीके से। तो ये जो इक्विवेलेंट वेट निकला है वो है MnO4 का, और हमें निकालना है KMnO4 का। तो कभी कभी आपको MnO4 का भी इक्विवेलेंट वेट निकालने आ सकता है, इसलिए मैंने बता दिया। अब हम KMnO4 का निकालेंगे। तो KMnO4 के लिए फॉर्मूला तो वही रहेगा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, यहाँ पे पोटेशियम का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे पोटेशियम का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 39 प्लस 50। आप इसको आप ले सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा 119 अपॉन 5। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 158
158 डिवाइडेड बाय 5। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 31.6। तो आप इसे आप ध्यान रखेंगे कि MnO4 का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 23.8 है और KMnO4 का, ये है KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट 31.6 इन एसिडिक मीडियम। अब हम ले रहे हैं KMnO4 का न्यूट्रल मीडियम। तो न्यूट्रल मीडियम में ये रिएक्शन है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो रिएक्टेंट का MnO4 है उसका तो ऑक्सीडेशन स्टेट +7 ही है, पहले जैसा ही है ये। बट यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट में कितना है, तो अब इसे हम x मान लेते हैं, प्लस यहाँ पे आएगा 2 -2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, सो x प्लस यहाँ पे आएगा -4 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पे जो Mn है इसका है, सॉरी इधर जाएगा तो ये हो जाएगा +4, तो यहाँ पे आएगा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब यहाँ पे अगर आप चेंज निकालते हैं, चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कितना आएगा 3, 7 -3 सॉरी 4, तो यहाँ पे आएगा 3 और उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन कर रहा है। तो अब हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना है MnO4 का और डिवाइड कर देना है 3 से। सो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इनटू गेन कितने कर रहा है इलेक्ट्रॉन 3। यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये निकालना है। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है कि MnO4 का, इसका कितना था 119, हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में ही निकाला है, अगेन निकाल देते हैं। 55 होता है, मैग्नीशियम का होता है, मैग्नीज का होता है 55 एंड ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू कितने ऑक्सीजन है 4 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन है 3। तो इस तरीके से अगर इनकी वैल्यू आएगी, टोटल कितनी आएगी 119 अपॉन 3, और इसे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 39.66। तो ये है MnO4 का इक्विवेलेंट वेट। अब हमें निकालना है KMnO4। अब हमें KMnO4 का निकालना है। तो KMnO4 में मैंने इसे लिख लिया है कि कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए थे 3। तो KMnO4 में यहाँ पे 119 में हम क्या ऐड कर देते हैं 39 प्लस 119 अपॉन 3। तो आप इसे प्लस करेंगे तो आएगा 158। ठीक है। अब इसे हम 3 से डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 52.6 ये आएगा KMnO4 का न्यूट्रल मीडियम में। अब हम बेसिक मीडियम में निकाल लेते हैं KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है। बेसिक मीडियम में ये अगेन K प्लस एंड MnO4 में कन्वर्ट हो जाता है, MnO4 माइनस प्लस ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके MnO4 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं 1, इसमें 1 है। तो ओवरऑल अगर हमें KMnO4 का निकालना है, KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है हमें, तो कितना हो जाएगा इसका 119 अपॉन 1, यहाँ पे कितना आएगा 119 ही आएगा। और KMnO4 का निकालना है तो कितना आएगा 158 अपॉन 1, तो आएगा 158। इस तरीके से डिफरेंट मीडियम में KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट भी क्या होता है डिफरेंट होता है। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसमें किस तरीके से मीडियम के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट वेट चेंज होते हैं। नेक्स्ट ले रहे हैं हम पोटेशियम डाइक्रोमेट का। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट भी क्या होता है, यहाँ पे 2K प्लस रिलीज हो जाते हैं और यहाँ पे Cr2O7 इस तरीके से। तो यहाँ पे
K2Cr2O7 है। तो यहाँ पे देखिए ये क्रोमेट डाइक्रोमेट का ही रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है? 6। अगर आप डिफरेंस निकालें तो इसका आप निकालेंगे तो आएगा +6, आप निकाल कर देखिएगा। एंड क्रोमियम का आता है +3। अब तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आ गया होगा। तो यहाँ पे 6 और 3 ही नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 2 हैं। और मॉलिक्यूल तो एक ही है, बट नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 2। तो यहाँ पे चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हमें निकालना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 इंटू +6 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 3। इस तरीके से आप निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 12 - 6, तब आएगा 6 इलेक्ट्रॉन। और वैसे यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं। अब हमें निकालना है डाइक्रोमेट का। तो Cr2O7 2- है यहाँ पे। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा इसका? क्रोमियम का कितना होता है? 52 होता है। 52 इंटू यहाँ पे आएगा 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना है? 16 इंटू 7। तो टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? तो टोटल इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 216। और इलेक्ट्रॉन कितने निकल रहे हैं? 6। तो यहाँ पे मैं रिप्लेस कर दे रही हूँ। तो आपको हमने मतलब मॉलिक्यूलर वेट कितना है? तो आपको ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 216 है। Cr2O7 2- इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट इसका निकालना है। तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 216 एंड टोटल ऑफ नंबर कितने हैं? इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 39 आएगा। एंड हमें निकालना है K2Cr2O7 का। तो K2Cr2O7 तो यहाँ पे 2 इंटू हमें निकालना है इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 39 प्लस 216/6। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 आएगा प्लस 216। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा ये? $294 आएगा यहाँ पे। तो ओवरऑल कितना आएगा? 294। अब इसे हम यहाँ पे निकाल देते हैं। 294 तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू 294 अपॉन टोटल कितने? 6। तो टोटल इसका इक्विवेलेंट वेट आता है 49। तो इस तरीके से हम डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट का भी इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। कोई और एग्जाम्पल हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसका सोल्यूशन आपको दूंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी तो नेक्स्ट टॉपिक हम ले लेते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या लिया था? नॉर्मलिटी, मोलारिटी हमने अच्छे से डिस्कस किया था। आज हम उसमें रिलेशन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशन बिटवीन मोलारिटी, नॉर्मलिटी एंड इक्विवेलेंट वेट। सबसे पहले नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? WB इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम। एंड मोलारिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है WB इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू V।
अब आप यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट आएगा और यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट। तो अब आप ध्यान देंगे तो सिर्फ इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट में ही डिफरेंस है। तो अब हम नॉर्मलिटी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, WB × 1000 अपॉन, अब जो E है वो होता है इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट इनटू अपॉन यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट ऑफ H+ आयन, OH- आयन या फिर इलेक्ट्रॉन्स है उसे मैं X से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो आप इसे लिख सकते हैं M, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट को मैंने M से रिप्रेजेंट किया है, अपॉन X × V। तो आप ध्यान देंगे तो ये जो फॉर्मूला है इतना ये है मोलारिटी का। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं M × X। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, N × M × X। तो जब भी आपको मोलार सॉल्वेंट या फिर मोलार सोल्यूशन या फिर नॉर्मल सोल्यूशन बनाना होता है तो आप मॉलिक्यूलर वेट में जितने आयन हैं, जितने H+ हो, चाहे वो OH- आयन हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हो, आप उसे डिवाइड कर दीजिएगा और आपका नॉर्मल सोल्यूशन बन जाएगा। आपको इस फॉर्मूले की नीड नहीं होगी क्योंकि ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। अगर इसे शॉर्ट करना है तो आप ये ध्यान रखेंगे कि N और M में रिलेशन क्या होता है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी अपॉन X होता है। X क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ, X इज इक्वल टू आप ले सकते हैं एसिडिटी या फिर बेसिसिटी, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है। हम जो एसिड कंपाउंड होते हैं, एसिड के लिए, बेस के लिए एसिडिटी लेते हैं और एसिड के लिए हम लेते हैं बेसिसिटी। सो आई होप सो ये रिलेशन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर हमें नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है तो क्या करेंगे, M × N × X। तो इस तरीके से आप इन दो फॉर्मूले को याद रखेंगे। इस तरीके से हमने नॉर्मलिटी, मोलारिटी एंड इक्विवेलेंट वेट में रिलेशन देख लिया है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।